ये है टॉक्सिक एसएमपी और इस एसएमपी में डाला हुआ है इकोनॉमिक का प्लगइन। तो आज इस एसएमपी में करने वाला हूँ वेल टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इकोनॉमिक प्लगइन क्या होता है। इकोनॉमिक प्लगइन की मदद से हम कोई भी माइनक्राफ्ट का आइटम को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इस प्लगइन हमको एक कमांड देता है जो है /shop। इस प्लगइन हमको GUI देता है जिससे प्लेयर कोई भी आइटम को खरीद सकता है। बट इधर एक कैच है, हमको आइटम खरीदने के लिए हमारे बैलेंस पे पैसा होना जरूरी है। विदाउट पैसों से हम कोई भी आइटम को नहीं खरीद सकते। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सेल कमांड, जिससे हम आइटम को सेल करके अर्न कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आइटम का डिफरेंट प्राइस होता है। कुछ आइटम का सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कुछ आइटम का कम। सो मेरा मेन गोल है इस सर्वर में वेल टॉप करना। तो पैसे कमाने का बेस्ट तरीका है फॉर्म बना के पैसा कमाना। बट माइनक्राफ्ट में कुछ ही आइटम है जो फॉर्मेबल है। सो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैम्बू फॉर्म और शुगर कैन फॉर्म। इस सर्वर में बैम्बू का प्राइस है $25 एंड शुगर कैन का प्राइस है $50। सो मैं बैम्बू को चूज कर रहा हूँ क्योंकि जावा में शुगर कैन को बोन मिल की मदद से ग्रो नहीं कर सकते, बट बैम्बू को बोन मिल की मदद से ग्रो कर सकते। इससे बैम्बू का प्रोडक्शन और भी ज्यादा तेज हो सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया बैम्बू फार्म को बनाने का। तो पहला वाला बैम्बू फार्म बहुत फास्ट था, बट इसको एक्सपांड नहीं कर सकते थे एंड इसको मैनुअली बोन मिल को डालना पड़ता था। जब बोन मिल खत्म होगा तो फिर से इसको रिफिल करना पड़ता था और रिफिल करने के लिए एक के बाद एक जाके रिफिल करना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा इसको आइटम इक्वलाइजर से अपग्रेड करो। सो इससे हम 100K मनी पर आवर कलेक्ट कर सकते हैं। ये है बैम्बू फार्म वर्जन 2, बट इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और मैनुअली बोन मिल को डालने की जरूरत नहीं। बट इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लाइक ये एक करके बोन मिल डालता है एंड आइटम को लोड करने में टाइम लेता है एंड ये आइटम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए ये फॉर्म स्लो वर्क करता है। ये है बैम्बू फार्म, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बैम्बू फार्म मेड बाय मी। इसका खास बात ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इसमें बहुत सारा ऑटो क्राफ्टर लगा हुआ है जिससे ये बोन ब्लॉक को बोन मिल में कन्वर्ट कर सकता है। इन सभी ऑटो क्राफ्टर के ऊपर डबल चेस्ट लगा हुआ है जिससे बोन ब्लॉक को डाल सकते हैं। जब ऑटो क्राफ्टर से बोन ब्लॉक को बोन मिल में कन्वर्ट करते हो ना, तब सामने वाला डबल चेस्ट जल्दी ही फिल होता है। फिल होने के बाद बोन मिल बाहर आते हैं जिससे बहुत सारा बोन मिल वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसके नीचे माइनकार्ट विद हॉपर लगाया हूँ। माइनकार्ट विद हॉपर आइटम को स्टोर करके रखता है। मैं इधर एक ब्लॉक में 12 माइनकार्ट विद हॉपर लगाया हूँ और यही सेम टेक्निक कलेक्शन सिस्टम में भी लगाया हूँ, क्योंकि ये फॉर्म इतना ओवर पावर्ड है कि विद इन ए मिनट ये सारा हॉपर फिल हो जाता है। ओके गाइस, तो फॉर्म को बनाने के लिए मैं नेदर रूफ को चूज किया हूँ क्योंकि ये लाइफ स्टील है, इधर कोई भी आके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड मेरे फॉर्म के लिए इससे सेफ जगह और कोई नहीं है। बाय द वे, जो मेरे हाथ में दिख रहा है ना, वो कस्टम वेपन है, इसको मैं क्राफ्ट करके पाया हूँ। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चेस्ट को क्राफ्ट करना होगा एंड इस जगह पर लगाना स्टार्ट करता हूँ एंड इस चेस्ट के पीछे मैं लगा रहा हूँ हॉपर्स। नेक्स्ट इस हॉपर के ऊपर मड ब्लॉक को लगाना होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, इधर सिर्फ मड ब्लॉक को ही लगाना होगा क्योंकि एक तो इसके ऊपर बैम्बू को लगा सकते हैं, दूसरा ये आइटम को कलेक्ट करता है मड ब्लॉक के थ्रू। नेक्स्ट इन सभी हॉपर के ऊपर एक ब्लॉक जोड़ के मड को लगाना होगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इधर डिस्पेंसर को लगाने के लिए ब्लॉक को लगाना होगा। मैं इधर ग्लास ब्लॉक को लगा रहा हूँ, आप कोई भी ब्लॉक को ले सकते हो। नेक्स्ट इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर आगे फेस करते हुए डिस्पेंसर को लगाना होगा। डिस्पेंसर इस फॉर्म का मेन कंपोनेंट है जिससे बैम्बू को बोन मिल के मदद से ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट बैम्बू को ब्रेक करने के लिए पिस्टन को लगाना होगा, इसको भी आगे की तरफ फेस करते हुए लगाना होगा। नेक्स्ट मेन स्टेप पे इधर 2 ब्लॉक हाइट जितना बैम्बू को उगाना होगा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो बोन मिल से बैम्बू ग्रो नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट बैम्बू को 2 ब्लॉक हाइट जितना ग्रो करना होगा। इतना सब होने के बाद इस पिस्टन को पावर देने के लिए ऑब्जर्वर क्लॉक को लगाना होगा। ऑब्जर्वर क्लॉक को लगाने के लिए सबसे पहले पिस्टन के ऊपर 2 ऑब्जर्वर को लगाना होगा एंड मेक श्योर दैट इसका फेस नीचे तरफ होनी चाहिए।
नेक्स्ट नीचे वाला ऑब्जर्वर को तोड़ के ऊपर फेस करते हुए फिर से ऑब्जर्वर को लगाना होगा। सॉरी गाइस, थोड़ा इशू के कारण थोड़ा पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या किया हूँ मैं। तो डिस्पेंसर के पीछे से हॉपर नहीं लगा पा रहा था हाइट की वजह से, इसलिए एज ए टेम्परेरी ब्लॉक में इस स्लाइम को लगाया क्योंकि ये जल्दी ब्रेक होता है, इसलिए मैं इसको लगाया। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डबल चेस्ट लगाया हूँ ताकि इसमें बहुत सारा बोन मिल इकट्ठा हो सके। एंड अभी आप लोग देख ही सकते हो मैं टॉप फ्लोर में हूँ एंड टॉप 1 में हमारा सर्वर ओनर चार्ल्स भाई है एंड मेरे को इसको बीट करके नंबर 1 पोजीशन हासिल करना है। नेक्स्ट में डबल चेस्ट के पीछे 2 हॉपर और ऊपर फिर से डबल चेस्ट को लगाया हूँ, इसको भी मैं कुछ इश्यू के कारण रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नेक्स्ट इधर में 12 माइन कार्ड विद हॉपर लगा रहा हूँ, ये इस फॉर्म के लिए बहुत जरूरी है, ये स्टोरेज के जैसे काम करता है। अगर इसको नहीं लगाओगे तो बहुत सारा बोन मिल वेस्ट हो जाएगा एंड एक ब्लॉक के लिए 12 माइन कार्ड इनफ है एंड इस सेम प्रोसेस को एक ब्लॉक छोड़ के हर जगह करना होगा। नेक्स्ट ऊपर वाले डबल चेस्ट के पीछे ऐसे रेस्टोरेंट को बनाया हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो मैं फाइनली बनाया हूँ बैम्बू फार्म को। एंड जिस चीज को ये वीडियो समझ नहीं आया इसी टॉपिक पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड बहुत टाइम ग्राइंड करने के बाद फाइनली मैं बेल टॉप में आ चुका हूँ। ये देखो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो मैं टोटल $17 मिलियन मैंने ग्राइंड किया हूँ एंड फाइनली मैं चार्ल्स को बीट करके सर्वर का नंबर 1 रिचेस्ट प्लेयर बन चुका हूँ। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और प्लीज 300 सब्सक्राइब टारगेट कंप्लीट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।